सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। अभी रिसेंटली कल से हम लोगों ने अपने सेशंस की शुरुआत की है। कल हम लोगों ने बात की थी बैंक निफ्टी के रिसेंट एनालिसिस पे कि किस तरीके से प्राइस में हमको एक अप्रोच रखनी चाहिए और कब एक मोमेंटम को देखना चाहिए। ठीक है, तो कल की अगर सेशन पे हम लोग गौर करें तो कल हम लोगों ने बात की थी प्राइस में एक बड़ा मोमेंटम आपको तब मिलेगा जब 49,000 निकलेगा और 48,700 निकलेगा। कल के लेवल्स हमारे क्या थे? 48,700 का एक लेवल था और दूसरा था 49,000। तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा 48,700 का लेवल ये रहा, ये ब्रेक होने के बाद एक ये मोमेंटम था, 49,000 के पास ये कंसोलिडेशन था, उसके बाद ये मोमेंटम था। ये बायर्स के लिए मोमेंटम के लिए ये लेवल्स हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारी लर्निंग अप्रोच आगे बढ़ेगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इंडिविजुअल स्टॉक्स या इंडेक्स को लेकर प्राइजेक्शन पे अपनी पकड़ बनाएंगे और जो स्टॉक्स पे हम लोग बात करेंगे उनको ही आप आने वाले सेशंस में ट्रैक करेंगे, या इंडेक्स पे बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स को आप ट्रैक करेंगे कि आगे किस तरीके से वो मोमेंटम हमको मिलता है या उसकी संभावना है। ठीक है, तो इसी लिस्ट में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक प्राइस HBL पावर पर। ठीक है, HBL पावर पर अगर आप 5 मिनट का देखिए, हमको जो सीखना है वो ये कि प्राइस को देखते कैसे, प्राइस में हमको वॉच कैसे करना है, चार्ट को कैसे रीड करना है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। इसी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बहुत ध्यान से सुनिए कि एक एक स्टेप को आपको देखना होगा कि हम लोग आगे कैसे बढ़ते हैं। तो एक हम लोगों ने कल ही बात की थी टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच भूलना नहीं है। टॉप टू बॉटम अप्रोच कहाँ पर? टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो टाइम फ्रेम में टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या होती है बताइए। अगर अभी आपसे पूछा जाए कि SBL पावर का ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट देखकर बताइए कि आगे क्या होने की संभावना है, तो आप बोलेंगे कि प्राइस ने आज के सेशन जो जिस तरीके से निकला कि गैप अप करने के बाद रिट्रेसमेंट किया और ये कैंडल इस तरीके से नीचे की तरफ आकर यहाँ बंद हो रहा है। ठीक है, अब आगे आप कह सकते हैं कि आज का सेशन कैसा था? आज का सेशन वीक था। तो वीक सेशन को देखकर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि अगला प्राइस, अगला दिन भी, कल का दिन भी कमज़ोर होगा। यहीं पर आप लोग गलती कर देते हैं कि प्राइस को पूरी तरीके से रीड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक प्राइस को देखकर अपना मन बना ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस मिथ को मैं कैसे दूर करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग इसका एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और प्रॉपर कोई भी प्राइस हो, ये तो एक चार्ट हम लोग देख रहे हैं, कोई भी प्राइस आप देखेंगे तो इसके अलावा कोई देखने की दूसरी तकनीक आपके पास है ही नहीं। ध्यान रखिए, देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइस को रीड करेंगे बड़े टाइम फ्रेम पर। देखिए जब भी किसी स्टॉक को देखिए तो देखने की कोशिश कीजिए कि बड़े बायर सेलर क्या काम कर रहे हैं, खरीदारी या बिकवाली। हमारा मन तो बड़े बायर या सेलर को देखकर बनेगा, उसके पहले तो बनेगा नहीं, है ना। तो बड़े बायर सेलर कैसे दिखेगा? बड़े बायर सेलर के लिए हमको किसी बिगर टाइम फ्रेम पर जाना होगा। बिगर टाइम फ्रेम पर अगर सबसे पहले चला जाए तो वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास सबसे बिगर टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम को अगर हम लोग देखें तो अब ज़रा पिक्चर थोड़ा सा समझ आता है। ये अगस्त अप्रैल के आसपास एक कंसोलिडेशन एरिया था 300 से लेकर 250 की रेंज का। ठीक है, इसको मार्क कर लिया जाए। देखिए कैसे डिटेल एनालिसिस, कोई भी प्राइस आप लोग क्या करते हैं ना, इंट्राडे में मैं देखता हूँ लोग मैसेज करते हैं कि सर लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है, और मैं पूछता हूँ क्यों हो रहा है, कि ये स्टॉक खरीदा था। मैंने पूछा क्या देखा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखा कि 10 मिनट का टाइम फ्रेम देखा, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। मैंने कहा डिटेल एनालिसिस किया? नहीं, पूरा प्राइस देखा नहीं और जल्दबाजी में एक इमोशन में आके ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, तो गलती हुई ना आपसे। तो जब गलती करेंगे तो उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा, लॉस जाएगा सर, बिल्कुल क्लियर बात है। डिटेल एनालिसिस कीजिए, प्राइस को पूरा पढ़िए, उसके बाद कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, उसके पहले नहीं। अब देखिए ये HBL पावर में एक कंसोलिडेशन फेज था 21 अगस्त से लेकर 30 अक्टूबर। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर की सीरीज में ये एक वीकली टाइम फ्रेम पर लगभग 12 हफ्ते के आसपास का कंसोलिडेशन। यहाँ पर ये खरीदारी हुई और खरीदारी से जो डिमांड उठी वो प्राइस को लेकर गई। फरवरी के पहले हफ्ते में जो हाई लग गए 600 के आसपास, प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो गया। उसके बाद दोबारा यहाँ पर करेक्शन की शुरुआत हुई रिट्रेसमेंट की। इस रिट्रेसमेंट में जो एक चीज़ देखने को मिली वो ये कि प्राइस ने अपने लास्ट स्विंग लो 376 से जो खरीदारी उठाई थी उसको सेफ रखा है और वहीं से दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट यहाँ से हुआ था, इसको सेफ रखा और वहीं से दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। दोबारा से पूरी मार्किंग कर दीजिए अच्छे तरीके से, जिससे आपको समझ आए कि प्राइस का पैटर्न क्या है। ठीक है, ये यहाँ मोमेंटम हो गया। इसके बाद अगर आप गौर करें तो ये इस तरीके से प्राइस नीचे आ रहा था, एक हाई लगाने गया है हायर साइड, मैं आपको दिखाऊं तो ये
फिर प्राइस ने दोबारा से एक लो लगाया जिसने प्रीवियस लो ये ब्रेक नहीं किए, ये वाले लो ब्रेक नहीं किए, ठीक है। और यहीं से बाइंग उठा के अभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं इस जगह पे, ये पूरा सेटअप हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हम लोगों ने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस लास्ट मैं एरो को सिर्फ हटा रहा हूँ, सिर्फ लास्ट एरो को हटा रहा हूँ। और पिछले देखिए प्राइस क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्राइस आपके लिए महीन हो रहा है। पहले हम लोगों ने ब्रॉडर पिक्चर देखी कि प्राइस में क्या हुआ, पहले खरीदारी हुई, खरीदारी के बाद इम्पैक्ट में हाई लगे, हाई के बाद अगर फरवरी से लेकर अभी तक मार्च के दूसरे हफ्ते में 11 मार्च का ये प्राइस है जब ये लो लगे, 11, 12, 13 मार्च का भाव होगा, ठीक है। प्राइस में ये लो लग गए, लो में क्या हुआ, पिछले बायर ने अपनी पोजीशन संभाल कर रखी है, मतलब बायर डोमिनेशन पोजीशन में अभी भी है, खरीदार अभी भी खरीदारी की पोजीशन में है, उन्होंने अपनी आखिरी पोजीशंस नहीं निकाली हैं, वो उसी लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। और इस खरीदारी में एक चीज़ और है, क्या, प्राइस ने यहाँ पर इस कैंडल को बनाने के बाद 3, 2, 5 हफ्ते तक एक कंसोलिडेशन किया, 5 हफ्ते एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज होता है। और अभी रिसेंटली प्रीवियस वीक इस 5 हफ्ते के कंसोलिडेशन को ब्रेक कर दिया है हायर साइड। इसका मतलब है ये क्या बन रहा है, ये एक डब्लू फॉर्मेशन है। अगर आप गौर से देखिए तो ये क्या है, ये एक डब्लू फॉर्मेशन है। प्राइस रिट्रेसमेंट करता है, हायर साइड जाता है, दोबारा इस लो को ब्रेक करने से बचता है और यहाँ पर कंसोलिडेशन करते हुए प्रीवियस 3 से 4 या 5 हफ्ते के हाई ब्रेक कर रहा है। ये क्या है, एक डब्लू फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इस डब्लू फॉर्मेशन को अगर हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है तो ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमको कैसे दिखेगा बताइए। अब हमको और लोअर टाइम फ्रेम पर जाना होगा और वहाँ मार्क करना होगा कि प्राइस का बिहेवियर क्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ से शिफ्ट करेंगे और डेली टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। अब देखिए ज़रा बहुत ध्यान से प्राइस को देखिए, यहाँ पे प्राइस आपको और बेहतरीन दिखता है, ये कंसोलिडेशन एरिया, ये हाई ब्रेक होने की कोशिश हुआ, प्राइस ने ब्रेकआउट वैलिडेशन नहीं किया, रिट्रेसमेंट किया, ये स्विंग लो सेफ रखे गए, इस रिकवरी एरिया को पूरा का पूरा सेफ रखा गया। इस रिकवरी एरिया के सेफ होने के बाद जब यहाँ पर रिटेस्ट हुआ तो यहाँ से ये प्राइस दोबारा डब्लू फॉर्मेशन बनाते हुए हायर साइड बढ़ा है। देखिए पूरा प्राइस का डिटेल एनालिसिस ये है कि अब HBL पावर में प्रीवियस वीक के जो हाई थे वो हाई अब इस कैंडल से ब्रेक होते हुए आज के सेशन, आज मंडे का सेशन था तो आज के सेशन में ब्रेक नहीं हुए, प्राइस नीचे की तरफ आया तो इम्पैक्ट है इसके पास का एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क कीजिए। क्यों, यही सेलर हैं जो प्राइस को चलने से रोक रहे हैं, यही सेलर हैं जो प्राइस में मोमेंटम आने से रोक रहे हैं, यही सेलर हैं जिनको बायर यहाँ पे ब्रेक करना चाह रहा है। मैंने क्या कहा, यही सेलर हैं जिनको बायर यहाँ पर ब्रेक करना चाह रहा है। कैसे कैसे समझ आता है बताइए, पिछली खरीदारी इस जगह से उठी, प्राइस हायर साइड मोमेंटम किया, प्राइस ने नीचे जाने की कोशिश किया, इस जगह पर ये कंसोलिडेशन के बाद प्राइस गिरा, ये बायर अभी भी पोजीशन को संभाले हुए हैं, मतलब इन खरीदारों के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी है। ये बायर्स दोबारा प्राइस को वहीं लेकर गए, यहाँ पर खरीदारी की और इस लेवल के आसपास दोबारा प्राइस को रिट्रेसमेंट के लिए ले जाया गया। बायर्स ने अपने प्रीवियस लास्ट खरीदारी, इस खरीदारी तक तो आने ही नहीं दिया, आखिरी खरीदारी पर ही प्राइस को रोका और वहाँ से दोबारा हायर साइड मोमेंटम की तरफ ले गए और यहीं पे जाकर अभी ये रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है प्राइस में ये डब्लू फॉर्मेशन जो बना ये तो ब्रेक हो गया, अब इस डब्लू फॉर्मेशन का वैलिडेशन कब होगा, जब ये हाई ब्रेक होंगे। मैं आपको बताऊं, अगर HBL पावर 534 के ऊपर ट्रेड करते हुए एक बार भी पाया गया तो समझ लीजिएगा इसका अगला टारगेट 610 और अगर 610 भी ब्रेक हुआ तो अगला टारगेट फिर 700, 720, 740 ये रहने वाले, ठीक है। बहुत सिंपल प्राइस एक्शन है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई एवरेज की ज़रूरत है, ना ही कोई RSI का ज़रूरत है, ना ही कोई वॉल्यूम का ज़रूरत है। सिर्फ प्योर बायर एंड सेलर, खरीदार और बिकवाली के सिर्फ एक डिफरेंस को देखकर, दोनों में एक आप कंपैरिजन करके पहचान सकते हैं कि प्राइस में क्या डोमिनेशन पोजीशन बन रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमको खरीदार, बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमको खरीदार अच्छे दिख रहे हैं। क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर्स हमको अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि स्विंग लो 380 के प्राइस को सेफ रख के हम दोबारा यहाँ पर प्राइस में 509 के लेवल को टच कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे 437 के प्राइस को यहाँ पर भी सेफ रखा गया, उसके बाद दोबारा हम लोग 510 के लेवल को यहाँ पे टच कर रहे हैं, 530 के आसपास को टच कर रहे हैं। लेकिन खरीदारी 534 के ऊपर होगी। तो ये क्या है कि हमने सिर्फ अभी मन बनाया है खरीदने का। कई लोग क्या करते हैं कि चार्ट को देखने के बाद तुरंत अपनी पोजीशंस को प्लान करते हैं, अभी खरीद ले रहे हैं। नहीं, ये बहुत गलत है। प्राइस हो सकता है यही सेलर स्ट्रांग हो, प्राइस में यहाँ पे ये मोमेंटम हो ही ना पाए और ये प्राइस पूरा एम फॉर्मेशन में बदल जाए, इसके नीचे आने के बाद गिर जाए। तो ट्रैप कभी नहीं होना है, एंट्री राइट होनी चाहिए। आखिरी सेलर जब ब्रेक होगा तभी बायर डोमिनेशन करेगा, तभी कोई मोमेंटम मिलेगा। ये तो खरीदार खरीदारी कर रहे हैं,
अपना डोमिनेशन दिखा रहे हैं, अभी उसका इम्पैक्ट जो डिमांड आनी चाहिए वो नहीं आई। कब आएगी? जब सेलर ब्रेक हो जाएगा, सेलर काटा जाएगा। सेलर कब काटा जाएगा? जब 534-35 के ऊपर की क्लोजिंग मिलने लगे, प्राइस यहाँ पर इसके ऊपर रुकने लगे। अगर प्राइस आज के डे हाई को भी निकाले तो आप धीरे धीरे एंट्रीज की शुरुआत करेंगे, 530, 533, 34, 35, 36 तक खरीदारी करेंगे, फिर प्राइस को खुला छोड़ देंगे। वो मोमेंटम करते हुए आपको 600, 650, 700 के टारगेट देगा, जब तक प्राइस 534 के ऊपर नहीं जा रहा है। अब कल लोग आएंगे, जैसे कि मान लेते हैं कल ही HBL पावर गिर गया और अभी 510 का भाव है, कल 490 आ गया, 450 आ गया। कई लोग आएंगे और बोलेंगे कि आपने बोला था चलेगा। मैंने बोला 534, 535 के बाद चलेगा, ठीक है। लेवल्स को बहुत बार इतना दिया कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, चार्ट देखते हैं, चार्ट के बाद लेवल को कोई इंपॉर्टेंस देते ही नहीं, सेलर का सेलर प्राइस देखते ही नहीं, बायर का बाइंग प्राइस देखते ही नहीं, सिर्फ खरीदारी। चार्ट अच्छा लगा तो बाइंग हो गई। सिर्फ प्राइस अच्छा होने से खरीदारी नहीं होती, प्राइस के अच्छे होने के बाद राइट एग्जीक्यूशन, किस स्तर पे खरीदारी की जाएगी वो भी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि वो स्तर सही होना चाहिए। अभी प्राइस हमको अच्छा दिख रहा है, लेकिन प्राइस चलेगा तब जब 534 के ऊपर जाएगा, उससे पहले चल नहीं सकता है। मोमेंटम की शुरुआत तभी होगी, ठीक है। तो HBL पावर में आपकी एंट्रीज कब बनेगी? 535 के बाद। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है। कोई भी डाउट रहेगा, मैंने प्योर प्राइजेशन की बात की, इसी तरीके से आपको सारे प्राइजेशन देखने होते हैं। आप कोई भी चार्ट मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको किस इक्विटी के शेयर पे कोई डिटेल एनालिसिस चाहिए, मैं अगला सेशन उसके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।